उत्तर प्रदेश में गहन पुनरीक्षण हुआ और एक पुनरीक्षण हुआ। पुनरीक्षण योगी जी के कर्मचारियों ने किया और गहन पुनरीक्षण मोदी जी, अज्ञानेश कुमार और योगी जी तीनों ने मिलकर किया। हो गया। योगी जी के कर्मचारियों ने पुनरीक्षण किया। अब मोदी, योगी, अज्ञानेश कुमार तीनों के कर्मचारियों ने मिलकर गहन पुनरीक्षण किया। और इन दोनों में कितना बड़ा घोटाला हुआ है वो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, जब आप गहन कर रहे हैं, एकदम गहन, एकदम घुस जा रहे हैं, खोद डाल रहे हैं, एकदम गहन, तो गहन वाले में तो कोई गलती मिलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस गहन में क्या हुआ है और पुनरीक्षण में क्या हुआ है, उसका अंतर मैं आपके सामने सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिए मतदाता की सूची तैयार की, जिसमें जिला पंचायत का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा और ग्राम के प्रधान का चुनाव होगा, ग्राम के सदस्यों का चुनाव होगा। फिर उत्तर प्रदेश के ही राज्य के कर्मचारियों ने, यानी कि बाबा जी के ही कर्मचारियों ने, योगी जी के ही कर्मचारियों ने स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए सूची तैयार की। और दोनों सूची मिलाकर योगी जी के कर्मचारियों ने अपने पुनरीक्षण और पड़ताल में यह पाया कि उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, 17 करोड़ मतदाता हैं। यह कब बताया उन्होंने? 2025 के दिसंबर महीने में। 2025 के दिसंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बताया कि लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, जिला पंचायत, बीडीसी, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए जो मतदाताओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो है 17 करोड़ मतदाता। फिर एसआईआर हुआ, गहन वाला, एकदम खोद के, एकदम गहन, बिल्कुल गहन जब किया मोदी जी और अज्ञानेश कुमार और योगी जी के ही कर्मचारियों ने मिलकर, तो उन्होंने एसआईआर की सूची जारी की। उन्होंने कहा शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर, शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है। तो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ गए? ये लगभग 4.5 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में कहां चले गए? दिसंबर के महीने में तुम ही लोग सूची का जारी कर रहे हो, फिर 6 जनवरी को, एक महीने के अंदर ही वो सूची जारी हो रही है। 4.5 करोड़ मतदाता उड़ा दिया तुम ही लोगों ने। अब इसमें बड़ा खेल समझिए। जब 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए, नगर पालिका पंचायत में तो ठीक है, जब ये 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए तो बाबा जी ने कहा कि हम अब हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे। अब हम हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाएंगे। 1,77,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में। ध्यान से सुनिएगा, 1,77,000 बूथ हैं। इसका मतलब 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने जा रही है। किन लोगों का वोट बढ़ाएंगे ये? किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को दिल्ली से लाके, किसी को मुंबई से लाके, किसी को राजस्थान से लाके, और उसका एक उदाहरण मैं अभी आपके सामने दूंगा। बाकी आप लोग मीडिया के लोग हैं और पड़ताल करते रहिएगा। यह खेल है इनका। और हमारे विपक्ष के भी कुछ दल भ्रमित हो गए इससे। उन्होंने कहा देखो देखो भाजपाइयों के वोट कट गए। अरे भाजपाई बहुत शातिर हैं। इन्होंने पहले वोट कटी लिस्ट दे दी,
अब वोट जुड़ी लिस्ट आ जाएगी, तो जो विपक्ष के मतदाता हैं वो तो धक्के खाते रहेंगे, उनका वोट तो बढ़ेगा नहीं, जो उनके समर्थक हैं। और जो भाजपाइयों के वोट हैं वो कह रहे हैं हमने, परेशान मत हो। कहां गया वो बोरा का वोट बयान, नीरज बोरा, यहां के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं हमने 18,000 वोट बढ़वा लिया। देखो निकालो खबर। लखनऊ उत्तर के विधायक हैं ये, भाजपा के विधायक कह रहे हैं हमारा 18,000 बन गया, मामला चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। तो ऐसे ही इनके जो समर्थक हैं वो अपने वोट बढ़वाएंगे और बाकियों के वोट कटेंगे उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये, तो चुनाव आयोग को सीधे स्पष्ट तौर पर जवाब देना चाहिए कि ये 4.5 करोड़ मतदाता, इसी राज्य के कर्मचारियों ने जिनकी जांच की, वो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ के चले गए? इतनी बड़ी धांधली और फ्रॉड किसके कहने पे आपने किया? और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और आज ही मैं पत्र लिखने जा रहा हूं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो अज्ञानेश कुमार जी के अधीन आते हैं, कि हमें इन 4.5 करोड़ मतदाताओं की डिटेल दीजिए, इनको किस आधार पर आपने उड़ाया है। अब जो एसआईआर की सूची में इन्होंने लोगों को उड़ाया है वो करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख हैं। इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। 6, 7 और 8 फॉर्म 6 नए वोटर बनने के लिए, फॉर्म 7 शिफ्टेड के लिए और फॉर्म 8 मिसिंग के लिए। ये 3 फॉर्म है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? फॉर्म 8 आपका रिवीजन के लिए, आपके एड्रेस रिवीजन के लिए, और शिफ्टेड के लिए 7, डेथ नहीं डेथ के लिए 7, शिफ्टेड और डेथ के लिए 7। ये 3 फॉर्म है। तो जब ये 3 फॉर्म भरे जाएंगे तो ये कहा गया है, नियम ये कहता है चुनाव आयोग का कि बीएलओ भरेगा 9, 10 और 11। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, यानी जिसका 6 बना उनके लिए भरा जाएगा 9, जिनका 7 भरा उनके लिए बनाया जाएगा 10 और जिनका 8 भरा गया उनके लिए बनाया जाएगा 11। यानी बीएलओ को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो मैं चुनाव आयोग से कहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में हैं, यानी मिले नहीं और शिफ्ट हो गए। 2 करोड़ 17 लाख हैं। और इन 2 करोड़ 17 लाख लोगों के लिए फॉर्म 7 भरा गया होगा, और अगर फॉर्म 7 इधर भरा गया है तो फॉर्म 10 बीएलओ ने भरा होगा। अगर फॉर्म 7 लोगों ने भरा है तो फॉर्म 10 उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बीएलओ ने भरा होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 17 लाख लोग जो शिफ्ट हुए हैं बाहर, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से उनके फॉर्म 10 सार्वजनिक कर दीजिए, मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, देश के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, ऑनलाइन हम लोगों को पता चल जाएगा कितने लोग शिफ्ट हुए हैं। फॉर्म 10 दिखाइए, 2 करोड़ 17 लाख लोगों के फॉर्म 10 कहां है? दूसरी कैटेगरी आपने कहा 46 लाख लोग, उनकी डेथ हो गई। 46 लाख लोगों की जो संख्या है वो मृतकों की संख्या है, इसलिए उनके नाम काट दिए गए। उसका रिकॉर्ड दिखाइए। और 25 लाख वोट आपने कहा डुप्लीकेट है, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दीजिए। एक जगह कीजिए, हम लोग क्लिक मारे और पता चल जाए कि ये 2 करोड़ 17 लाख है, इस कैटेगरी में है, 1 करोड़ 25 लाख डुप्लीकेट में है और 46 लाख मृतक में है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया। ये छिबरामऊ की खबर है, कन्नौज की। 100 लोग जिंदा हैं एक गांव में, और एसआईआर जो गहन वाला हुआ, एकदम तगड़ा, एकदम खोद के निकाला जो, उसमें इन 100 लोगों को मार दिया। गहन पुनरीक्षण में 100 जिंदा लोग मर गए छिबरामऊ में। इसके बाद यही लखनऊ का मामला है।
लखनऊ का रामपुर का मामला है। इसमें रामपुर में शर्मा जी के घर में शबनम का वोट मिल गया और मिश्रा जी हैं लखनऊ के रहने वाले, इनके घर में 11 वोटर हैं 3 बूथ पे। एक घर में 11 वोटर, उनके 3 बूथ पे उनको जा जाके वोट करना है। ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है। इसके साथ साथ तमाम इसमें अलग अलग जगहों पे कमियां हैं। अब मैं सुल्तानपुर का आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बताता हूं। हमारे जिले में कई लोगों के नाम फर्जी तरीके से जुड़वा दिए गए। ये एक नोएडा का मामला है, सरफाबाद। वहां पे 4 मृत लोगों को जिंदा कर दिया। छिबरामऊ में जिंदा को मार दिया एसआईआर में, और नोएडा में कन्नौज में जिंदा को मार दिया और नोएडा में मरे को जिंदा कर दिया। क्या शानदार हमारा चुनाव आयोग है। मोदी जी, आपको तो दैवीय शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आप जिंदा को मार सकते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। ये जादू चल रहा है, श्री लाल का मायाजाल। इसके अलावा एक मामला मैं आपको बताता हूं सुल्तानपुर का। यहां पर 2 बहराइच का मामला है। यहां पर 2 लोगों के पास रसीद है अपनी, मोहम्मद राशिद और एक उनके घर ही के सदस्य हैं, उनके पास बीएलओ की दी हुई रसीद है, उनको शिफ्टेड की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ऐसे गड़बड़ियां हुई हैं। तिवारी के कानपुर देहात में तिवारी के पते पे फैज मोहम्मद, एक घर में कहीं 18 वोट, कहीं 49 वोट। अकबरपुर रनिया का ये मामला है। अब मैं लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी सावधान रहिए। नहीं तो भाजपा आपके घरों के फर्जी रजिस्टर बनवा के, फर्जी नाम लोगों के जुड़वा के, कल को लोग मुकदमा ठोक देंगे कि इनकी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, हमारे पिताजी हैं। यही काम हुआ है सुल्तानपुर में। वहां पे है एक आशीष सिंह, वो रहने वाला है बिहार का, और सोनबरसा के हैं जय बहादुर सिंह। वो जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया, फैमिली रजिस्टर में उसके नाम हो गए। जब जय बहादुर सिंह से पूछा गया तो जय बहादुर सिंह ने कहा, आशीष सिंह नाम का तो मेरा कोई लड़का नहीं है, ये कहां से लड़का पैदा हो गया। तब उस लड़के की जांच हुई तो पता चला वो लड़का बिहार का है और वो हमारे सुल्तानपुर में सोनबरसा में जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया है। इसकी जो तीसी है उसमें उसके बाप का नाम है, तीसी है इसकी, हाँ ये है, इसके बाप का नाम है वंश कुमार सिंह। ये बंसराज नहीं तो बंसराज दुबे हैं। वंश कुमार सिंह इनके पिताजी का नाम है और ये बिहार के रहने वाले हैं और हमारे सुल्तानपुर के मतदाता बन गए हैं और इन्होंने परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया है, सब करा लिया है। कल को ये तो अच्छा हुआ जय बहादुर सिंह जग गए, नहीं पता चला उनके खिलाफ मुकदमा ठोक देता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, आप सावधान हो जाओ। ये कोई छोटी चीज नहीं होने जा रही। ये आपका धन संपत्ति सब लूट लेंगे भाजपाई, फर्जी वोटर। अब कहां जाओगे कलकत्ता के आदमी से मुकदमा लड़ने? आप वो ठोक देगा मुकदमा। बंबई वाला, कोई हरियाणा वाला, कोई बिहार वाला, कोई दिल्ली वाला, कोई कहीं का, कोई कहीं गुजरात वाला आके वोटर बन जाएगा राजस्थान का। तो ये गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कंप्लीट फ्रॉड उत्तर प्रदेश में हुआ है। कंप्लीट फ्रॉड, टोटल धांधली हुई है और इस धांधली को अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और थोड़ी जांच कराई जाए इसकी,
तो इसमें कई लोग जेल में जाएंगे, कई लोग इसमें कार्रवाई के दायरे में आएंगे। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पे हुई है और मैं विपक्ष के दलों से कहना चाहता हूं, आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपको लगता है कि भाजपाइयों के वोट कट गए तो इस गलतफहमी में मत रहिए। वो 200 वोट बढ़वाने जा रहे हैं हर बूथ पे, 3.5 करोड़ मतदाता वैसे बनवा लेंगे वो। फिर आपके जो मतदाता हैं वो धक्के खाते रहेंगे, उनके वोट बढ़ेंगे नहीं। तो मुझे यही बताना था आपको कि आज मैं पत्र लिख रहा हूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। हमें 2,17,00,000 लोगों के फॉर्म 10 चाहिए, जो आपके बीएलओ ने आपके पास रिकॉर्ड जमा किया है कि कौन से लोग शिफ्टेड हैं तो उनकी क्या जानकारी उन्होंने भरी है, क्या जानकारी उनके पास है, ये आप जनता के सामने कीजिए। मेरा अपना आरोप है कि ये जो 2,17,00,000 लोगों को शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में दिखाया गया है, लगभग 90 लाख लोग अनट्रेसेबल हैं और 1,25,27,00,000 लोग वो शिफ्टेड की कैटेगरी में दिखाए गए हैं। ये कंप्लीट घर पे बैठ के धांधली की गई है। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ ये है कि अगर कोई मतदाता उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हुआ है तो वो मतदाता मुंबई का मतदाता है या नहीं, दिल्ली का मतदाता है या नहीं, चेन्नई बेंगलोर का मतदाता है या नहीं, अहमदाबाद सूरत का मतदाता है या नहीं, ये आपने जांच किया या नहीं किया। और अगर वो व्यक्ति दूसरे जगह का मतदाता नहीं है तो उत्तर प्रदेश में मताधिकार से आप उसको कैसे वंचित कर रहे हैं, कैसे उसको आप इस मत देने के अधिकार से उसको खारिज कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो आपने डेथ की कैटेगरी दिखाई है उसके तो 2-3 फ्रॉड, मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा आपने जो किया है वो हमने सामने रखा है, उसकी भी डिटेल आप निकालेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें जिलेवार आप अगर बूथवार देंगे तो इसमें पकड़ में आएगा। मेरा अपना ये कहना है कि ये जो पूरा फ्रॉड हुआ है, 2,90,00,000 लोगों के जो नाम काटे गए हैं, इतने नाम काटे गए हैं उत्तर प्रदेश में, जो 4.5 करोड़ दोनों का मिला के जो अभी आया है अपना राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट और इनकी लिस्ट में जो लगभग 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, ये इतना बड़ा मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया है, जिसमें आप समझ लीजिए कि पूरे कनाडा देश की जो आबादी है वो लगभग 4 करोड़ है। पूरे कनाडा देश की आबादी से ज्यादा वोटर उत्तर प्रदेश में काटे गए हैं। तो ये मुझे कहना था कि ये जो घोटाला एसआईआर के नाम पे हुआ है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए।